हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। चलिए देखो इधर सारे लिमिट्स के फॉर्मूले, ठीक है। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करना है हमने, तो उसमें यूज होंगे लिमिट्स के फॉर्मूले। ये आप लोगों ने +1 में पढ़ा होगा, लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं ना, कई बार हमें फॉर्मूले ये याद नहीं रहते, या फिर +1 तो इस साल का जिन्होंने पिछले साल मतलब किया है +1, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं हो पाया। तो उनके लिए एक तरीका लेके आए हैं कि आप फॉर्मूले कैसे याद रखेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूले लिमिट के हैं जो यूज होंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में, ठीक है। तो बेसिकली आपको उसमें लिमिट्स पता होना चाहिए। हम डेफिनेशंस वगैरह लिखेंगे कंटिन्यूटी का क्या होता है, तो उसके अंदर लिमिट्स भी आएगा। तो आपको ये फॉर्मूले याद कैसे रखने हैं, देखिए, तो उसके लिए एक और रूल होता है लिमिट का, LH रूल, ठीक है। क्या नाम होता है, नाम से ज़्यादा आपको इसको, ठीक है, जरूरत नहीं है नाम याद रखने की, लेकिन फिर भी एल हॉस्पिटल रूल बोलते हैं इसको, और वैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं लोपिताज रूल, है ना, लोपिताज रूल। हम उसको शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं LH रूल, ठीक है। क्या कहता है ये LH रूल कि अगर आपको लिमिट निकालना है, लिमिट x अप्रोचेस a, और एक फंक्शन ऊपर दिया हुआ है, एक फंक्शन नीचे दिया हुआ है ना, fx/gx टाइप का है, ठीक है। इसमें अगर x की जगह पे आप a रखते हैं, मतलब किसमें, इसकी जगह पे x की जगह पे a रखते हैं, और अगर ऊपर भी 0 बन जाता है और नीचे भी 0 बन जाता है, या फिर ऊपर इन्फिनिटी बन जाता है नीचे इन्फिनिटी बन जाता है, ठीक है। क्या मतलब है कि 0/0 फॉर्म बन गया, या फिर ऊपर इन्फिनिटी बन गया नीचे भी इन्फिनिटी बन गया, इन्फिनिटी फॉर्म बन गया, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे और भी होते हैं, 6 या 7 होते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ इन दोनों के बारे में ही बात करेंगे, 0/0 फॉर्म और इन्फिनिटी फॉर्म। ये बन गया तो आपको क्या करना है, ठीक है। उसके बाद तो आपको करना क्या है कि इसको, अगर ये पहले आपने चेक करना है 0/0 फॉर्म, इन्फिनिटी फॉर्म अगर है, तो आप क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, है ना, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे f'(g')/, ठीक है। और ये मेथड रिपीट होता रहेगा जब तक 0/0 फॉर्म हटे ना, या इन्फिनिटी फॉर्म हटे ना, ठीक है। तो 0/0 फॉर्म हटे ना और इन्फिनिटी फॉर्म हटे ना, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि 0/0 फॉर्म, इन्फिनिटी फॉर्म आप लोग चेक कैसे करेंगे, है ना। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे लिमिट x अप्रोचेस 2, और ये आ गया x² - 4, और नीचे आ गया x - 2, ठीक है। बहुतों को आता होगा इसका लिमिट निकालना, लेकिन अभी हम इसका एप्लीकेशन सीख रहे हैं कि LH रूल कहाँ पे अप्लाई करेंगे, और देखेंगे कि LH रूल से ये सारे फॉर्मूले कितनी आसानी से आपको याद रहेंगे, ठीक है। तो क्या बताया मैंने, देखिए, जहाँ पे आपको लिमिट निकालना है तो फंक्शन में वो वैल्यू x की जगह पे क्या रख देना है, 2 रख देना है। तो ये आप साइड में करके देख लीजिएगा, 2² - 4, और नीचे 2 - 2, ये भी 4 बनेगा, 4 - 4 0, और नीचे भी आ जाएगा 2 - 2 0। तो 0/0 फॉर्म तो बन गया, है ना, 0/0 फॉर्म बन गया, ठीक है। ऐसे चेक करना है आपको 0/0 फॉर्म। और चेक कर लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस 0, जैसे यही लिखा हुआ है हमने sin x/x, है ना। चेक कर लेते हैं क्या ये 0/0 फॉर्म है, बिल्कुल, ठीक है। क्या करेंगे, x की जगह पे 0 रखना है आपने, तो sin 0/cos x की जगह पे 0 रखेंगे, sin 0 0 होता है, तो 0/0 फॉर्म, ये भी 0/0, ठीक है। कोई भी आपको ऐसे फंक्शन दिया हुआ, तो आप उसमें x की वैल्यू जिस पे लिमिट निकालनी है, जैसे यहाँ पे 2 पे निकालनी थी, x की जगह पे हमने 2 रख दिया, चेक कर लिया, ऊपर भी 0 बन गया नीचे भी 0 बन गया, 0/0 फॉर्म है। यहाँ भी x की जगह पे 0 पुट कर दिया, क्योंकि x अप्रोच कर रहा था 0 को लिमिट में, तो x की जगह पे 0, यहाँ भी 0, तो ये भी 0/0 फॉर्म बन गया, ठीक है। तो 0/0 फॉर्म आपने चेक कर लेना है। 0/0 फॉर्म अगर आपने चेक कर लिया, ठीक है, उसके बाद हम ये LH रूल अप्लाई कर सकते हैं ना। LH रूल क्या कहता है कि आपने फिर डिफरेंशिएट करना है अगर 0/0 फॉर्म है, ठीक है। और डिफरेंशिएशन करने के बाद भी अगर 0/0 फॉर्म है तो दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना, 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। चलिए तो चेक करते, देखिए, इसको तो हमने चेक कर लिया कि ये 0/0 फॉर्म होता है, साइड बाई साइड यहाँ पे करते चलते हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचेस 0 sin x/x आ गया। 0/0 फॉर्म तो है ही, हमने चेक कर लिया, 0/0 फॉर्म है।
इसका हमने एग्जाम्पल में भी चेक भी किया। तो ये मेथड कहता क्या है कि देखिए आपने लिमिट निकालना है तो लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो तो रखना ही है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है ना, और एक्स का डिफरेंशिएशन कर दीजिए 1। ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, पता होगा ये सबको। अब एक्स अप्रोच करवा देते हैं इसमें जीरो, तो एक्स की जगह पे जीरो रख देंगे तो कॉस जीरो हमें पता है ये 1 होता है, तो इसका फॉर्मूला 1 होता है। जिसको याद है वो अच्छी बात है, नहीं याद है तो देखिए एल हॉस्पिटल रूल से, एलएच रूल से आप इन फॉर्मूलेज को याद रख सकते हैं, है ना। ये चीज़ें तो समझने के लिए कि अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे एलएच रूल से रिलेटेड, ठीक है, तो आपको फॉर्मूले याद रखने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। आप सीधा देखेंगे 0.0 फॉर्म है, कॉस साइन का क्या आएगा कॉस एक्स, कॉस 0 0 होता है, एक्स का तो डिफरेंशिएशन 1। समझ आ गई बात। तो ये फॉर्मूला ये होता है साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1। ठीक है, आसानी से आप याद रख सकते हैं। दूसरे पे आते हैं, दूसरा क्या है tan x अपॉन एक्स। तो लिमिट x अप्रोचेस 0 tan x अपॉन एक्स। अच्छा, x की वैल्यू जब आप इसमें 0 रखिएगा तो ये क्या बनेगा tan 0 अपॉन एक्स की जगह पे फिर से 0, tan 0 भी 0 होता है तो 0/0 फॉर्म तो है ही। ठीक है, हमारा पहला काम यही होता है 0.0 फॉर्म चेक करना। 0.0 फॉर्म तो है, तो अब इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो लिमिट x अप्रोचेस 0 tan x का डिफरेंशिएशन सेकंड स्क्वायर x होता है ना, tan x का डिफरेंशिएशन सेकंड स्क्वायर x होता है और x का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, तो x अप्रोचेस 0 tan x का डिफरेंशिएशन सेकंड स्क्वायर x और x की जगह पे उसका डिफरेंशिएशन 1। अब x की वैल्यू 0 इसमें अप्रोच करवा देते हैं तो सेकंड स्क्वायर x की जगह पे 0, तो ये कितना आ जाएगा 1, है ना, क्योंकि सेकंड 0 1 होता है ना, सेकंड 0 1 होता है, तो इसका आंसर भी 1 है। ठीक है, आ गई बात समझ में ये। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड क्या है, थर्ड है लिमिट x अप्रोचेस a। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, x माइनस a। ठीक है, क्या करना है, पहले तो 0.0 फॉर्म देख लेते हैं। तो x की जगह पे a रखना है आपने यहाँ पे, तो ये a की पावर n माइनस a की पावर n, नीचे भी x की जगह पे a रखेंगे तो a माइनस a, ऊपर भी 0 बना नीचे भी 0 बना, 0.0 फॉर्म तो बन गया। ठीक है, इसका फॉर्मूला आप लोगों को बहुत सारे बच्चों को याद भी होगा। ठीक है, याद है ना, नहीं याद है तो देखिए हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब क्या करें, 0.0 फॉर्म है तो लिमिट x अप्रोचेस a, डिफरेंशिएशन कर देते हैं इसका, n x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या आएगा n x की पावर n माइनस 1। ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। x का डिफरेंशिएशन 1, अगेन ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब x की जगह पे आपने इसमें n अप्रोच करवाते ना, तो x की जगह पे a और a के ऊपर, x की जगह पे a, इसके ऊपर n माइनस 1, यही फार्मूला होता है इसका। ठीक है, यही फार्मूला होता है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्या है, लिमिट x अप्रोचेस 0 e की पावर x माइनस 1 ओवर x। ठीक है, अब अगेन इसमें पहले चेक कर लेते हैं। तो x की जगह पे 0 रखेंगे तो e की पावर में 0 माइनस 1 और नीचे x की जगह पे 0, e की पावर में 0, किसी भी नंबर के पावर में 0 हमें पता है 1 होता है, तो ऊपर तो 1 माइनस 1 0 बन गया, 0.0 फॉर्म, यानी कि इसमें हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, कर देते हैं अप्लाई। तो लिमिट x अप्रोचेस 0 e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है ना, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। 1 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1। अब x की वैल्यू इसमें 0 अप्रोच करवा देंगे तो e की पावर में 0, e की पावर 0 कितना बनेगा, ये 1 बनेगा। आगे बात समझ में। ठीक है, तो ये सिंपल से, मतलब ऐसे ऐसे और भी बहुत से फॉर्मूले होते हैं, ये इनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है एलएच रूल, 0.0 फॉर्म और इन्फिनिटी फॉर्म। कई बार अगर आप फॉर्मूले भूल गए, ठीक है, तो आप डिफरेंशिएशन की हेल्प से कर सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एलएच रूल से।
लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका लिमिट निकालना है। और भी तरीके देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको निकालने के और भी तरीके। ठीक है, लेकिन हम एल हॉस्पिटल रूल आज सीख रहे हैं तो इसी से करेंगे। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लोग देखेंगे कि कितना आसानी से हम इन चीज़ों को कर सकते हैं। अगर अब देखिए बात ये आती है कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगेगा। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अगर याद है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, नहीं याद है फिर तो ज़्यादा आसान है एल हॉस्पिटल रूल। अभी हमने डिफरेंशिएशन की बात की भी, ये है कि डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए इसके लिए। ठीक है, पहले तो चेक कर लेते हैं कि क्या ये 0/0 फॉर्म है। तो 1 माइनस कॉस 2x की जगह पे 0 रखना है, और यहाँ भी 0 की पावर 2 0 ही बनेगा वो। ठीक है, ये हम चेक कर रहे हैं कि क्या ये 0/0 फॉर्म बनेगा। 1 माइनस कॉस 0, कॉस 0 ही आ जाएगा, है ना। कॉस 0 1 होता है, तो 1 माइनस 1/0, तो ये डेफिनेटली 0/0 फॉर्म तो है। ठीक है, ये काम हो गया हमारा। 0/0 फॉर्म वाला हमने चेक कर लिया। ठीक है, अब 0/0 फॉर्म है तो आपने इसका डेरिवेटिव करना है ना। 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, वैसे तो आपको पता होना चाहिए। कॉस 2x का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन होगा -2 sin 2x, है ना। डिफरेंशिएशन की भी आगे लेक्चर्स करेंगे, जिसको डिफरेंशिएशन क्लियर नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके फिजिक्स में भी बहुत जगहों पे यूज होगा और मैथ के सिलेबस में तो ऑलरेडी है। ठीक है, तो -2 sin 2x अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप ये याद रखिए कि इसका डिफरेंशिएशन अभी ये होता है। इतने से काम चला लेंगे। तो माइनस इसका भी आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 sin 2x अपॉन में ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। ठीक है, चलिए अब देखते हैं x की वैल्यू इसमें 0 पुट करके क्या ये 0/0 फॉर्म अगर बनेगा दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, नहीं बनेगा तो जो आंसर आएगा वही होगा। ठीक है, तो अब अगर आप x की वैल्यू इसमें 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर आप x की वैल्यू 0 अप्रोच करवाइएगा तो ये क्या बनेगा, 0/0 फॉर्म बन जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन 2 × 0/0, साइन 0 ही होगा, और साइन 0 हमें पता है वो 0 होता है, तो 0/0 फॉर्म ये फिर से है। तो ये रूल क्या कहता है, मतलब अब दोबारा भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर पहले डिफरेंशिएशन में 0/0 फॉर्म खत्म हो गया फिर तो नहीं करना है, लेकिन इसमें जैसे खत्म नहीं हुआ है ना, ये 0/0 फॉर्म फिर से आ गया, तो फिर से अब इसका चेक कर लिया हमने 0/0 फॉर्म है तो दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे। साइन 2x का दोबारा डिफरेंशिएशन, साइन 2x का डिफरेंशिएशन 2 cos 2x होगा, है ना, 2 cos 2x होगा। मैं फिर से इसको लिख देता हूँ, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप लिख लीजिए कि ये इसका डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं क्लियर है तो मैं फिर से कह रहा हूँ, तो उसमें हम आगे लेक्चर्स करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा नीचे x का डिफरेंशिएशन, नीचे x का डिफरेंशिएशन 1। अब जब x की वैल्यू इसमें 0 रखेंगे, x की वैल्यू जब 0 रखेंगे 2, ये बन जाएगा cos 0, और cos 0 1 होता है, तो ये 2 × 1 इसका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, तो इसका लिमिट का आंसर आ गया 2। ठीक है, आगे बात समझ में आई। चलिए ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ये बन सकते हैं, जैसे लिमिट x अप्रोचेस π/2 cos 2x, cos x ही रखते हैं, cos x अपॉन x - π/2। ठीक है, इसका लिमिट निकालना। देखिए, अगर लिमिट अगर आपने पहले कभी डिस्कस किया हुआ है तो ये सब्स्टिट्यूट करके होता है। ठीक है, लेकिन एल हॉस्पिटल रूल से देखिए काम कितना आसान हो जाएगा, है ना। कैसे, पहले तो चेक कर लेते हैं क्या ये 0/0 फॉर्म है। तो मैं x की जगह पे अब क्या रखूंगा, ध्यान रखना है, π/2 रखूंगा, है ना, π/2, और नीचे भी x की जगह पे क्या रखूंगा, π/2।
अच्छा cos पाई बाई टू हमें पता है जीरो होता है, और ये पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू ये भी आ गया जीरो, जीरो अपॉन जीरो फॉर्म तो आ गया है ना, जीरो अपॉन जीरो फॉर्म है। तो हमारा तरीका ये कहता है, एल रूल ये कहता है कि अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, ठीक है, करते डिफ्रेंशिएट लिमिट एक्स अप्रोचेस पाई बाई टू, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स है ना, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, नीचे x का डिफरेंशिएशन 1, पाई बाई टू कॉन्स्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। अब क्या बच गया यहाँ पे, माइनस बचा ही है, साइन x की जगह पे पाई बाई टू रख देते हैं, और साइन पाई बाई टू 1 होता है, तो यही आंसर है इसका, ठीक है, -1, ठीक है। तो आज हमने ये एल हॉस्पिटल रूल डिस्कस किया कि अगर आपने +1 में ढंग से नहीं कर पाए हैं, लिमिट के फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं है, ठीक है, तो आप एल हॉस्पिटल रूल का यूज करके आप लिमिट के फॉर्मूले याद रख सकते हैं। कंपटीशंस वगैरह में जहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, या फिर आपके एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, या फिर एक नंबर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप उसमें डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल। बस ये आपको काम क्या करना है, चेक करना है कि 0 अपॉन 0 फॉर्म बने, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बने, ठीक है। तो इससे काम काफ़ी आसान हो जाता है, लेकिन ये भी चीज़ है कि आपको डिफरेंशिएशन, बेसिक डिफरेंशिएशन भी आना जरूरी है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन भी आपको आना चाहिए। तो आई थिंक डिफरेंशिएशन भी आप लोगों ने कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो हम उसके ऊपर भी सेपरेट लेक्चर करेंगे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट यूज होगा आगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में, इसलिए हमने इसको डिस्कस किया। चलिए, थैंक यू वेरी मच।